बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब दास नाम का व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे ईश्वर, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और यह लोग कैसे बर्बाद कैसे कर रहे हैं। भगवान मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन गरीबदास की इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक महात्मा गुजरे। उस महात्मा ने गरीबदास की सारी बातें सुन ली और तभी वह महात्मा गरीबदास से कहते हैं, क्या बात है बालक, तुम इतने परेशान हो, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, क्या कोई तकलीफ है तुम्हें। तभी गरीबदास कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते, मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। गरीबदास की यह बात सुनकर महात्मा ने गरीबदास की तरफ ध्यान से देखा और फिर गरीबदास को कहते हैं, बालक, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर महात्मा गरीबदास को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। गरीबदास ने महात्मा से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हों तब तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी महात्मा मुस्कुराने लगे और गरीबदास से कहते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इतना कहते हुए महात्मा गरीबदास को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और ऐश को आराम है, क्या तुम सुखी हो। तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख, केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है। सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझसे कोई मेरी पूरी दौलत ही क्यों ना ले, मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता है। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया। तभी उन महात्मा ने गरीबदास की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत ही दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो और इसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें अपना तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सारा सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी गरीबदास कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, क्या आप ये बात क्या कह रहे हैं। बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूँगा। ना गुरुवर, ना, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी महात्मा गरीबदास से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। फिर गरीबदास कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी महात्मा गरीबदास से कहते हैं, ठीक है ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह महात्मा गरीबदास का हाथ पकड़कर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले से ही धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। ये देखकर गरीबदास कहता है, अरे इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी महात्मा गरीबदास को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी हो, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन महात्मा से कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। यह तो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता, तो ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की। इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भला ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ तो दिए होते। ना जाने भगवान ने क्यों मुझे अपाहिज बनाया है। जितना दुखी मैं हूँ, इतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर महात्मा ने गरीबदास की ओर इशारा करते हुए कहा, बालक, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने साथ दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सही दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो,
क्या तुम तैयार हो? और इस अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी गरीबदास उस व्यक्ति से, उस महात्मा से कहता है, अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह महात्मा गरीबदास का हाथ पकड़कर उसे तीसरे व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना पहला महल था, और महल कैसा था? जो दो व्यक्ति दिखाए गए थे उससे भी सबसे बड़ी दौलत वाला था। यह देखकर गरीबदास महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, यह अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह महात्मा गरीबदास को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही सुख रहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद? मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में ही, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है, वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किसी काम की मुझसे सुखी हो तो वह गरीब इंसान होगा, जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वह उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह महात्मा उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा जाओ और भोजन की व्यवस्था करो, साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी लेकर आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन महात्मा की बात मान जाता है। लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि आखिर उन महात्मा ने खाने के साथ साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर उन महात्मा के पास पहुंचता है। तभी वह महात्मा गरीबदास और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय महात्मा कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, ये लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो जाता है और उन महात्मा से कहता है, गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हो? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि यह भोजन मैं खा लूँगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी महात्मा मुस्कुराए और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई है, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा, तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा, और यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह व्यक्ति अचरज में उन महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह महात्मा उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़ों के समान हैं, यदि तुम इनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसलिए उसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो सुख तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को, अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा ये कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह महात्मा इतना कहकर शांत हो जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति को भी उन महात्मा की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन महात्मा के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा है, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके बाद महात्मा गरीबदास को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में गरीबदास महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सुखी हो? तभी महात्मा गरीबदास से कहते हैं, बालक, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी महात्मा गरीबदास से कहते हैं,
क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले व्यक्ति के पास पहुंचे तो उसके पास आंखें नहीं थी, उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए बिलक रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इस तरह से दूसरे व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इस प्रकार जो चीज उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर वह दर्द में था क्योंकि उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, तो जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन दौलत के लिए किसी और के साथ भाग जाए, वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब हो, हमारे दुखी होने का कारण मात्र एक ही है। यह हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रहते हैं, और यह सारी गलतियां हम वर्तमान में ही करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है अर्थात वर्तमान का समय है, वह यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे महात्मा कहते हैं, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई भी दुख है? तभी गरीबदास सोच विचार कर उन महात्मा से कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए गरीबदास आत्मा से कहता है, हे गुरुवर, भले ही मैं इनके मुकाबले सुखी हूँ, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी महात्मा दिल से मुस्कुराते हुए गरीबदास से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय ना गवाओ जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपना कर्म मन लगाकर करो। इतना कहकर महात्मा शांत हो गए, और गरीबदास को भी महात्मा की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान सुधारना है। इसके बाद गरीबदास ने उन महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन तीन अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह से है। हाँ, बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती है, और वह उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने में आप अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाएंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाइए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने अभी तक अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार। जय हिंद।